भारतीय जनता पार्टी देश में 2 बार पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी सरकार बना चुकी है। पिछले आम चुनावों में देश की तमाम पार्टियों ने एक साथ भाजपा के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। वहीं अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग चुनावी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गई हैं। इसके लिए विपक्षी दलों ने एक गठबंधन भी बना लिया है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। जी हाँ, उसका नाम इंडिया रखा गया है। और विपक्षी गठबंधनों की अलग अलग राज्यों में अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। वहीं विपक्षी दल अब सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला बनाने में जुट चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इंडिया की अगली बैठक में सीटों पर सहमति बन सकती है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय करने की उम्मीद है। सपा, कांग्रेस, रालोद और अन्य घटक दलों के बीच अंदर खाने मंथन भी शुरू हो चुका है। हालांकि सीटवार तरीके से इसे भाजपा के पत्ते सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। और इस बीच दावा तो ये भी किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी में विपक्षी गठबंधन की कमान अपने पास रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो यूपी में फिलहाल विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास यूपी में मात्र 1 सीट रायबरेली ही है। साल 2019 के चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी और बाद में इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर उसने उपचुनाव में खो दी थी। इस तरह से वर्तमान में सपा के पास मैनपुरी है, मुरादाबाद है और संभल लोकसभा 3 सीटें हैं। रालोद और अन्य सहयोगी दल यहां शून्य पर है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो सपा यहां भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके नाते उसके नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष को तरजीह दी जाए। वहीं राजनीतिक सूत्रों के अनुसार सीटों के मुद्दे पर मंथन चक्र में कांग्रेस के नेताओं का ये तर्क है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रकृति अलग अलग है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि साल 2014 में जब यूपी में सपा की सरकार थी, तब लोकसभा में उसे मात्र 5 सीटें ही मिली थी। दूसरा, लोकसभा के मद्देनजर यूपी में कांग्रेस और सपा की ताकत में कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए विधानसभा की सीटों के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्मूला तय करने की भी एक बात है और इस फॉर्मूले को तय करने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बड़े परिप्रेक्ष्य में खुले मन से सीटों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, ताकि मिलकर भाजपा के अभेद्य माने जा रहे राजनीतिक किले को ढहाया जा सके। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कांग्रेस यूपी में 25 से 30 सीटें मांग रही है, लेकिन बात 15 से 20 सीटों पर ही बन सकती है। आरएलडी को विधानसभा चुनाव में सपा से साझेदारी के तहत 33 सीटें दी गई थी और इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें ही दी जा सकती है। करीब 50 सीटों पर सपा लड़ने वाली है और 5 से 10 सीटें अन्य सहयोगी दलों को छोड़ी जा सकती है। अन्य सहयोगी दलों के लिए इंडिया गठबंधन की विशेष रणनीति के तहत पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के भी 1-2 नेताओं को चुनाव लड़ाया जा सकता है। कुर्मी मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार को भी पूर्वांचल में लड़ाने के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा है और वहीं तृणमूल कांग्रेस को भी 1 सीट दिए जाने पर चर्चा जोरों पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीटों पर प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा करने से पहले भाजपा के टिकट देने के समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए सीटवार चेहरे घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इंडिया गठबंधन के सम्मेलन में भी सबसे पहले इस बात पर सहमति बनी कि विभिन्न राज्यों में घटक दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को दरकिनार करते हुए भाजपा को हराने के लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ना है। इंडिया गठबंधन के सूत्र ये बताते हैं कि बसपा को लेकर भी विपक्षी दल खासकर कांग्रेस अभी नाउम्मीद नहीं है। अंदर खाने से एक पूर्व राज्यसभा सदस्य के जरिए ये बात पता चली है कि कांग्रेस और बसपा के बीच बातचीत चल रही है और यही वजह है कि बेंगलुरु सम्मेलन में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को शामिल कराने का कोई प्रयास नहीं दिखा, क्योंकि इससे बसपा के साथ रिश्तों में खटास आने की पूरी संभावना थी। सूत्र बताते हैं कि बसपा का विकल्प खुला रखकर कांग्रेस यूपी में गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों को लेकर अपनी सौदेबाजी की क्षमता को बनाए रखना चाहती है। खबरों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में भी सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सीधे कोई बातचीत नहीं हुई है,
लेकिन नेताओं ने अलग अलग इन मुद्दों पर चर्चा जरूर की है और ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में गठबंधन के तहत कांग्रेस 15 से 20 लोकसभा सीटों पर मान सकती है। बाकी के बचे सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की जिम्मेदारी सपा को सौंपी जा सकती है। रालोद के जयंत चौधरी के मन में यह आशंका दिखी कि राष्ट्रीय दल चुनाव से पहले छोटे क्षेत्रीय दलों का साथ तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं देती। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने बैठक में ये कहा है कि बड़े दलों को ये प्रयास करना चाहिए कि उन पर भरोसा कायम रखे। ऐसा ना हो कि चुनाव बाद में छोटे दलों को साइडलाइन करने की कोशिश की जाए। मिला जुलाकर इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल सीट शेयरिंग पे बातचीत हो रही है। अब देखना है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।